जय पहुंच गए हैं अपने वीरू को अंतिम विदाई देने के लिए। बहुत भावुक क्षण होता है। हीमैन का जाना बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा झटका है। हमारे आपके जो पूर्वज हैं, जो हमारी पीढ़ी है हमसे पहले जो देखती रही है फिल्में, वो धर्मेंद्र को बहुत अच्छे से समझते थे। धर्मेंद्र जिस फिल्म में है, न सिर्फ समझते थे विवेक, के लिए न सिर्फ समझते थे बल्कि धर्मेंद्र वो अभिनेता जिन्होंने जिंदगी को कैसे जिया जाए ये भी आम लोगों को सिखाया। आप और ब्रजेश जी जरा मुझे बताइए कि आप इस वक्त धर्मेंद्र को कैसे याद कर रहे हैं, किस रोल में याद कर रहे हैं, किस किरदार में याद कर रहे हैं? मैं तो दीपेश धर्मेंद्र को दो जो शोले के डायलॉग थे, एक जब वो टंकी पे चढ़ जाते हैं और मौसी जी को लेकर जिक्र करते हैं, शादी करने के लिए जिद करते हैं, वो जो है डायलॉग याद आ रहा है। और उसी फिल्म का एक डायलॉग जो बहुत फेमस हुआ था जब वो रस्सी से बंधे हुए थे, बसंती को कह रहे थे कि वो नाच नहीं करना है। तो ये कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो याद आते रहेंगे। बसंती कुत्तों के आगे ना नाच। मगर उसके अलावा भी शोले का तो एक एक डायलॉग धर्मेंद्र ने जिस अंदाज में बोला था, हम धर्मेंद्र को याद करेंगे कि एक साफ स्वच्छ छवि वाला अभिनेता जिसका बहुत पंजाब से आया हुआ, एक उसके चेहरे पे एक नेचुरल मासूमियत दिखती थी। धर्मेंद्र के चेहरे पे एक नेचुरल मासूमियत थी, साथ ही उतनी टफनेस थी। उनकी बहुत बढ़िया बॉडी थी। और उतने ही जब उन्होंने चुपकी चुपकी में, याद होगा तुमको विवेक, चुपकी चुपकी में जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ जो कॉमेडी की है वो अद्भुत कॉमेडी थी। और कई फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी की है। और लोग कहते थे वो कॉमेडी नहीं कर सकते, वो नाच नहीं सकते, वो अच्छे एक्टिंग नहीं कर सकते, मगर लगातार उन्होंने इस चीज़ों को तोड़ा है। कमाल अमरोही की एक फिल्म थी रजिया सुल्तान, जिसमें वो रजिया सुल्तान के याकूब करके जो गुलाम था वो बने हुए थे। तो उस फिल्म में बहुत ज़्यादा सीन नहीं थे, मगर जिस भी सीन में आते थे वो याद रह जाते थे। आप 80 और 90 के दशक की फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं और हम अगर थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो 2007 में यमला पगला दीवाना मूवी आई थी। उसको तो आज की जनरेशन बहुत कनेक्ट कर सकती है। शानदार उनकी कॉमेडी का जो टाइमिंग थी और जो भी रोल मिला दीपेश, चाहे गंभीर रोल मिला हो, एक अच्छे बेटे का किरदार उन्होंने निभाया, अच्छे आशिक का किरदार निभाया। दुश्मनी भी कैसे निभाई जाती है धर्मेंद्र को देखते हुए फिल्मों में देखा है लोगों ने कि दुश्मन के दांत खट्टे करते थे। इसके अलावा जिसका जिक्र बार बार ब्रजेश जी कर रहे हैं कि वो बलिष्ठ थे, तो जो बॉडी बिल्डिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ है, जो अच्छा दिखना है, ये भी धर्मेंद्र से कई लोगों ने प्रेरणा ली थी। उस समय की विनोद खन्ना थे, धर्मेंद्र थे, तो ये जो ऐसे किरदार थे जो याद आते हैं। और आज अमिताभ बच्चन जब यहाँ पहुंचे हैं, जो कि उनके साथ उनकी जोड़ी जो जिसे जय वीरू की कहा जाता है, दीपे जैसे आप और हम जब निकलते तो हम लोगों को जय वीरू कह दिया जाता है, मतलब जो दो लोग सबसे बड़े खास हैं उनको जय वीरू कहा जाता है। तो इस तरह की जोड़ी में अब एक जो साथी था वो बिछुड़ गया है और वो साथी धर्मेंद्र थे, यानी कि वीरू बिछड़ गए हैं और जय वीरू को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। हाँ, निश्चित ही हमारे जो डेस्क से जो खबरें आई हैं और जिसमें जो डायलॉग्स की बात कर रहे थे, तो एक से एक डायलॉग्स हैं। जैसे शोले का डायलॉग था कि इस कहानी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, वो मौसी से कहते थे। तो कुल मिला के उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं। धर्मवीर फिल्म की है, गुलामी की है, शोले की है, फूल और पत्थर की है, जीने नहीं दूंगा। और उनकी एक फिल्म जिसकी एक्टिंग के लिए उनको याद किया जाता है वो सत्यकाम फिल्म थी। और सत्यकाम फिल्म में उन्होंने जिस एक ईमानदार ऑफिसर सत्यप्रकाश की भूमिका निभाई, हाँ, सत्यप्रकाश की भूमिका निभाई थी और एक ईमानदार ऑफिसर की भूमिका निभाई थी, जो बड़े बड़े ठेकेदारों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और बहुत ईमानदारी से लगता था कि ये रोल इसी व्यक्ति के लिए लिखा गया है। तो कुल मिला के बड़ी खबर अब यही है कि जिस तरीके से हमारे पास सारी सोर्सेज से खबरें आ रही कि अमिताभ बच्चन पहुंच गए हैं, आमिर खान पहुंच गए हैं, गदर फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अनिल शर्मा शमशान घाट पहुंच गए हैं। मगर अभी भी इंतजार है कि देओल परिवार का आधिकारिक बयान, ये ऑफिशियल बयान कब आएगा, उसका इंतजार किया जा रहा है। मगर सारी परिस्थितियां बता रही हैं कि धर्मेंद्र हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि एक एम्बुलेंस भी उनके घर से निकल के चली गई, जिसमें आगे जो शव यात्रा में जो घर से जो कंडेम में जो आग ले जाई जाती है, वो विजुअली हमने देखे उनके घर से वैसी आग लेके भी निकल गए हैं। तो कुल मिला के इंतजार किया जा रहा है आधिकारिक बयान का। मगर इसमें कोई दो मत नहीं, फिल्म फेयर ने ट्वीट कर दिया है, IANS न्यूज़ एजेंसी ने ट्वीट कर दिया है। और धर्मेंद्र को जिस अंदाज में अस्पताल से घर ले जाया गया था विवेक, तो उसको लग के यही था कि घर के लोगों ने कहा होगा कि अब इनकी हम घर ले जाके सेवा करेंगे। बिल्कुल, और चूंकि कठिन वक्त होता है उस बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि विवेक आप लोग डायलॉग का जिक्र कर रहे हैं, तो अभी इस मौजूदा परिस्थितियों में इस वक्त में एक डायलॉग बहुत ज़्यादा याद आता है धर्मेंद्र का, जिसमें फिल्म धर्मवीर थी जो 1977 में बनी थी। उसमें धर्मेंद्र ने कहा था कि अगर तकदीर में मौत लिखी है तो कोई बचा नहीं सकता, अगर जिंदगी लिखी है तो कोई माई का लाल मार नहीं सकता। और आज यही स्थितियां इन तस्वीरों को देखकर हमें याद आती हैं विवेक। बिल्कुल, और कहा जाता है कि फिल्मी
किरदार में जो डायलॉग कहे जाते हैं वो डायलॉग कहीं ना कहीं असली ज़िंदगी से प्रेरित होते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जब बड़े बड़े कलाकार का निधन होता है तो उनके उसी डायलॉग से उनको कनेक्ट किया जाता है, जैसा कि दीपेश आपने बखूबी किया है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं ये तस्वीर स्पष्ट करती है कि बॉलीवुड के हीमैन लोगों के धर्मपाजी और धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। शमशान घाट विले पार्ले में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। उनकी कई सारी फिल्में हैं। उनकी आखिरी फिल्म 2023 में जो सामने आई थी, उस 23 की जो उनकी फिल्म थी उसमें उन्होंने बहुत सेंसिटिव किरदार निभाया था, उसकी भी खूब चर्चा हुई। और इसके अलावा 80-90 का दशक, बिल्कुल धर्मेंद्र के आने के बाद पंजाबी एक्टर्स का एक बड़ी भीड़ आई। माने कि जिस तरीके से धर्मेंद्र पंजाब से आए थे, उसके बाद बहुत सारे कई और एक्टर भी पंजाब से आए और एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबी लोगों का दबदबा हो गया। और धर्मेंद्र के पास चूँकि बहुत अच्छी भाषा थी, बहुत सादगी थी, और सादगी को लेकर उनको बहुत सारे रोल दिए गए फिल्मों में। जो जिस तरीके जो ढिसुम की जाती थी उसमें यदि कोई एक्टर सही मायने में जमता था तो वो धर्मेंद्र ही जमता था। तो कुल मिलाकर धर्मेंद्र का जाना एक बहुत बड़े युग का अंत है और उन्हें लंबे समय तक सक्रिय रहे बने कि वो 89 साल के पद्म भूषण से सम्मानित 300 से ज़्यादा फिल्में, अनेक फिल्म फेयर अवार्ड, हीमैन, एक्शन किंग इस नाम से उन्हें जाना जाता था। साथ ही रोमांटिक, एक्शन, कॉमेडी जितने भी कैरेक्टर उनको मिले, हर कैरेक्टर को उन्होंने बखूबी जिया। यानी कि धर्मेंद्र कैसे कलाकार थे जिन्होंने कभी अपने आप को बांध कर नहीं रखा किसी। उसके अलावा धर्मेंद्र की एक पारी और थी, वो थी उनकी राजनीतिक पारी। वो दौसा से सांसद रहे राजस्थान में। वो एक बार एक टर्म के सांसद रहे, मगर उसके बाद 5 साल सांसद रहने के बाद उन्होंने राजनीति से तौबा कर ली। उनकी पत्नी जरूर है, मान ली अभी मथुरा से लंबे समय से सांसद हैं। सनी देओल भी सांसद रह चुके हैं, विनोद खन्ना भी सांसद रह चुके हैं, मगर धर्मेंद्र ने सिर्फ एक ही बार सांसद रहे, वो दौसा से, मगर वो राजनीति उनको जमी नहीं। राजनीति से बहुत जल्दी वापस आ गए थे वो। देखिए, राजनीति पारी उनकी बहुत छोटी थी ब्रिजेश जी, और 2004 के लोकसभा चुनाव में वो राजस्थान के बाड़मेर से भाजपा के उम्मीदवार भी बने थे। फिर उसके बाद उन्होंने वो चुनाव जीता, फिर चीज़ें निकल के सामने आई हैं। लेकिन आज धर्मेंद्र के निधन की खबर जब हम बता रहे हैं तो हमारे मन में वो पीड़ा ज़रूर है, क्योंकि हमने उनके कई किरदार को देखा है और हमारे जो परिवार के लोग हैं वो भी उस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। आपने कितनी फिल्में देखी होंगी धर्मेंद्र जी की? मुझे एकदम गिनती तो नहीं बता पाऊंगा, मगर मैंने जी भर के खूब फिल्में देखी हैं। मेरा घर तो सिनेमा हॉल के बगल में ही था, तो मैं जहाँ रहता था खूब फिल्में देखता था और कभी शुरुआत की फिल्में देखता था, कभी बाद की फिल्में देखता था। मगर धर्मेंद्र मेरे फेवरेट एक्टर हमेशा से रहे हैं। और इन दिनों मैं चूंकि इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको कि अभी देओल परिवार में बहुत खुशियाँ आई थी। गदर 2 ने क्या शानदार कलेक्शन किया था। इसके अलावा बॉबी देओल का एनिमल वाला किरदार इतना हिट हो गया था कि वो सुपर हिट हुआ। उनका करियर रिवाइव हो गया था। बॉबी देओल का करियर रिवाइव हो गया। जो लंबे समय से शांत थे, उनको कभी जिंदगी में इतनी बड़ी हिट फिल्म नहीं मिली थी, मगर एनिमल के बाद से वो बहुत बड़े एक्टर। मिनट का उनका जो नहीं, उसके बाद से लगातार उनको इसी टाइप की फिल्में मिल रही जिनमें उनका कैरेक्टर बहुत बड़ा दिखाया गया है। तो उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी। उनका जो दूसरा बेटा जो फिल्म में एक पहचान नहीं बना पा रहा था, बहुत बड़ी पहचान उसको मिली थी वो बॉबी देओल को एनिमल के बाद से। सनी देओल लगातार अच्छा कर रहे थे और उनकी गदर भी। अब तो सनी देओल ने मुखाग्नि दी है, ये खबर निकल कर सामने आ रही है। बड़े बेटे सनी देओल ने मुखाग्नि दी है, ये खबर आ रही है दीपेश। और अभी तक इस बात को सार्वजनिक तौर पर पुष्ट नहीं किया गया, लेकिन सारे जितने जो प्रक्रिया होती है वो उस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। परिवार के लोग मौजूद हैं। अंतिम संस्कार मुंबई में धर्मेंद्र का हुआ है, ये खबर निकल कर सामने आ रही है दीपेश। बिल्कुल बेहद दुखद खबर इस वक्त विवेक का लगातार बता रहे हैं, चूँकि मुखाग्नि देने की बात को रखी है। इस वक्त अभी हाल ही में जो एक फ्रेम आपको नजर आई थी अमिताभ बच्चन, उसमें दिखाई दिए थे। अमिताभ बच्चन भी आनंद फानंद में वहाँ पर पहुँचे। जैसे जैसे जानकारियाँ सबको लगती चली गई, वैसे वैसे सभी विले पार्ले जो शमशान घाट के वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। तो आप लोग चर्चा कर रखे थे बहुत खास। ये देखिए, ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रखेंगे। अमिताभ बच्चन आपको नजर आ रखे हैं और जिनके बहुत खास मित्रों में से एक रखे गए। अमिताभ के साथ अभिषेक भी साथ में दिखाई दिए हैं। दोनों वहां पर पहुंचे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और अंतिम विदाई देने के लिए। लेकिन जिन बातों का जिक्र विवेक आप और ब्रजेश जी कर रहे थे, उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जिसको लेकर हमेशा से कहा जाता है कि गुलामी फिल्म रही धर्मेंद्र की 1985 में जो फिल्म आई, उसमें उन्होंने एक डायलॉग में इस बात का जिक्र किया था कि ज़मीन से उनका जुड़ाव कितना है। उन्होंने कहा था कि कभी ज़मीन से भी बात की है ठाकुर, ये ज़मीन हमारी माँ है।
तो ये वो जीते आए हैं और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से विदाई लेने के बाद भी इस पल को जिया है और वो हमेशा खेती किसानी और अपने मूल जो पंजाबी कल्चर है उससे कभी जुदा नहीं हुए। बिल्कुल। और ये इसलिए भी था क्योंकि वो इस चीज़ को जीते थे दीपेश, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि किरदार तो कोई व्यक्ति अगर वो इस क्षेत्र में है तो निभा लेगा, लेकिन उसमें जान तभी डाल पाएगा जब उसको जीता है, और धर्मेंद्र उस चीज़ को जीते थे। धर्मेंद्र उस चीज़ को जीते थे। पूरे मुंबई में जो पंजाबी कल्चर था, पंजाबी खान पान है, पंजाबी बोलचाल है, धर्मेंद्र को हमेशा धर्मवीर पप्पाजी कहा जाता था और धर्मेंद्र का असल नाम था धर्म सिंह देओल। धर्म सिंह देओल था और उनको फिल्म फेयर की खोज थी। फिल्म फेयर जो मैगजीन थी टाइम्स ग्रुप की, वो पहले ऐसे प्रतिभाओं को खोजती थी, वो लेके आई थी धर्मेंद्र को सबसे पहले। और उसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र शुरुआती दिनों में हीरो बने तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोगों को लगा कि कैसे ये एक पंजाबी व्यक्ति जो ढंग से अच्छे से हिंदी बोल नहीं पाता, जिसके तखल्लुस में हमेशा ये बात पंजाबी में टोन आती है, वो कैसे बोल पाएगा। मगर धर्मेंद्र जी ने इन तमाम कमियों पर अपने पे काबू पाया और इन लगातार हिट फिल्में दी हैं और जब भी उनको मौका मिला उन्हें परफॉर्म करके बताया। धर्मेंद्र को हम इसलिए भी याद करेंगे कि धर्मेंद्र का दिल बहुत साफ था। उन्होंने बहुत लोगों की मदद की थी। पहले तो ये आलम था कि पंजाब से कोई भी व्यक्ति आता था और धर्म जी के घर चला जाता था, धर्म जी के यहाँ से उसको ज़रूर मदद मिलती थी। ऐसे बहुत सारे जो स्ट्रगलिंग एक्टर थे उनके पास आते थे और उनको उनकी मदद करते थे। भले ही उनको फिल्म में रोल न दिलवा पाए, मगर मुंबई में रुकने ठहरने का ठिकाने यदि कहीं था तो धर्म जी का घर हुआ करता। तो यही वजह थी कि धर्मेंद्र ने एक बहुत गुडविल बनाई थी मुंबई में और तमाम लोग उनको बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से याद करते थे। पूरे मुंबई के लोगों का, पंजाब के लोगों का मुंबई में ठिकाने यदि कहीं था तो धर्म जी का घर था। वो सपोर्ट भी करते थे क्योंकि जो जितने भी जो मुंबई एक जिसे कहा जाता है कि माया नगरी है, सपनों का शहर है, यहाँ पर लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। तो धर्म जी ने उन लोगों के लिए भी एक बड़ी जो है मिसाल बने, उनके लिए सहारा बने, उनके लिए ठिकाना बने, जो लोग मुंबई में हीरो बनने के लिए अच्छा विवेक, आपको याद होगा कि आपकी वो पीढ़ी जिसने सलमान खान को पहली बार बेयर चेस्ट यानी कि बिना शर्ट के देखा होगा, है ना। मगर धर्मेंद्र ने सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री मेरी शर्ट उतारी थी, धर्मेंद्र ने उतारी थी। वो थी फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान, है ना। तो और ये फिल्म उनकी बड़ी हिट रही थी और उन्होंने पहली बार अपनी बॉडी दिखाई थी ये पूरी। तब लोगों को लगा था कि धर्मेंद्र की क्या फिजिक है, धर्मेंद्र कितने बलिष्ठ हैं और धर्मेंद्र कितने ताकतवर इंसान है। तो वो उनकी चेहरे पे बड़ी मासूमियत थी, मगर जो उनका शरीर था वो बिल्कुल इतना बलशाली और बलिष्ठ था कि लोग उनको कहते थे इंडियन फिल्मों के यदि कोई हीमैन है तो धर्मेंद्र ही है। बिल्कुल। और अब हीमैन यादों में रहेंगे। हीमैन अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो चुका है। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है, लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे। धर्मेंद्र के परिवार के लोग इस वक्त मुंबई स्थित विले पार्ले शमशान घाट में मौजूद हैं। धर्मेंद्र के बारे में आप कितनी बात कर लीजिए, सुबह से शाम हो जाएगी। 70-80 के समय में देश का हीमैन उन्हें कहा जाने लगा। शोले, चुपके चुपके, सत्यकाम जैसी फिल्में जिसका जिक्र ब्रजेश जी लगातार कर रहे हैं। ज़मीन से जुड़ी उनकी सादगी, दिल से अभिनय करना, हैंडसम लुक रखना, और जिस शर्टलेस का जिक्र कर रहे थे ब्रजेश जी, मैंने भी कहा कि बॉडी बनाने के लिए जो लोगों में प्रोत्साहन दिया वो धर्मेंद्र ने दिया। और बिल्कुल अच्छी बॉडी के साथ आप अच्छे हीरो देखो। अच्छे धर्मेंद्र को देख के लोगों को लगता था कि तुम धर्मेंद्र जैसी बॉडी होगी तो हीरो बन ही जाओगे, लोग ये कहने लगे थे। मगर धर्मेंद्र के साथ उनके चेहरे पे तो आप जितने भी विजुअल्स देखोगे, जितनी भी फोटो देखोगे विवेक, तो उनके चेहरे पे एक सादगी थी, एक भोलापन था, एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी जो उनके आखिरी दिनों तक रही। और उनके जो मस्ती वाला जो पंजाबी कल्चर है वो उनसे हमेशा झलकता रहता था। तो इस चीज़ में उनका कोई सानी नहीं था, वो बेजोड़ थे। ऐसा कोई मस्ती वाला अभिनेता जिसके चेहरे पर हमेशा खुशनुमा बना हुआ हो, जिसके चेहरे पे मुस्कान हो, जिसके चेहरे पे भोलापन हो, पंजाबी भोलापन हो, वो सिर्फ धर्मेंद्र थे। और यही वजह कि उन्होंने बहुत लोगों का दिल जीता। उनकी एक्टिंग में रुचि दिलीप कुमार की वजह से बनी थी। कहा जाता है कि दिलीप कुमार को जब वो एक्टिंग करते हुए देख रहे थे एक फिल्म में, तो उन्होंने कहा कि मैं भी एक्टर बनूंगा, और दिलीप कुमार से प्रेरणा लेके फिर वो एक्टिंग की दुनिया में आया। फिर जब वो दिलीप कुमार से मिले तो बड़े भाव विभोर हो गए थे। और जाहिर सी बात है, आप जिसको देख कर जो काम करते हैं, अगर वो आपके सामने हो जाता है तो लगता है कि हाँ, सपना पूरा हो गया। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि धर्मेंद्र ने एक्टिंग कहीं सीखी नहीं थी। गांव से आए हुए व्यक्ति थे और उसके बाद से उन्होंने एक्टिंग की अपनी खुद प्रतिभा उन्होंने डेवलप की थी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने इस सेल्फ मेड मैन थे। उन्होंने मुंबई में आके फिल्म फेयर में उनको पहले बार मौका दिया, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी इमेज बनाई, छवि बनाई और लगातार इतने वैरायटी की फिल्में की कि लोग कहना भूल गए कि किस तरीके से धर्मेंद्र ने नए तरीके से फिल्म एक्टिंग में झंडे गाड़े, नए दोस्त बनाए, नए प्रोड्यूसर्स बनाए। और
एक के बाद एक लगातार हिट फिल्में दी और उन्होंने कई दफ़ा उनके पास मौके आए कि हॉलीवुड में कोई फिल्म की जाए, मगर उन्होंने कोई हॉलीवुड में फिल्म नहीं की। मगर जितनी भी फिल्में की हैं, मुंबई फिल्म 300 से ज़्यादा फिल्में, विवेक आपने कहा कि 300 से ज़्यादा फिल्में की हैं, कितनी ज़्यादा होती 300 से ज़्यादा फिल्में, मगर उन सभी फिल्मों में उन्होंने अपनी एक खास छाप छोड़ी है। ये अनफॉर्चुनेटली है कि आज 24 नवंबर है। 8 दिसंबर को अगले साल वो 90 बरस के पूरे होने जा रहे थे और अगले साल या अगले महीने 8 दिसंबर को वो 90 साल के पूरे होने जा रहे थे और उनके बर्थडे की प्लानिंग भी बहुत अच्छे से हो रही थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई है। उनकी एक फिल्म अभी मुझे जानकारी में ये आया है कि 21 एक नाम की एक फिल्म है जो 25 दिसंबर को रिलीज होगी, जिसमें उन्होंने किरदार निभाया है और इंडो पाक वार में लड़े सबसे कम उम्र के योद्धा जो शहीद हुए थे लेफ्टिनेंट अरुण खेतवाल पर यह फिल्म है। उनके पिता का रोल निभाया है। हाँ, निश्चित ही उनको मतलब आखिर में समय में भी वो एक्टिव रहे। जब भी उनको मौका मिलता था फिल्में करते थे, मगर फिल्में बहुत ही उन लोगों आखिरी दिनों में वो बहुत पारिवारिक फिल्में करने लगे थे। तीनों जिस फिल्म का आपने जिक्र किया, यमला पगला दीवाना, उसमें धर्मेंद्र थे, उनके दोनों बेटे थे। इससे बढ़िया फिल्में क्या होती, अपने वाले भी थे। हाँ, अपने वाले भी थे कि धर्मेंद्र के साथ उनकी पूरी फैमिली को फिल्म के रूप में देखो। धर्मेंद्र को और धर्मेंद्र की सभी बड़े लोगों से बहुत अच्छे संबंध थे, चाहे दिलीप कुमार हो, चाहे लता मंगेशकर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे यश चोपड़ा हो, सभी लोगों से उनके बहुत करीबी संबंध थे। सबको बहुत सम्मान देते थे और सब उनको बहुत सम्मान देते थे उनके भोलेपन के कारण, उनकी अभिनय पर। करण जौहर ने एक पोस्ट किया है जिसमें वो लिख रहे हैं कि इट इज़ एन एंड ऑफ एन इरा, एक इरा का अंत हो गया है। अब मैसिव मेगा स्टार और हीरो मेन स्ट्रीम सिनेमा के उन्होंने पूरा जिक्र किया है कि किस तरह से वो धर्मेंद्र जी को याद कर रहे हैं।